बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको कमीज़ की कटिंग और कमीज़ की फ्रंट साइड पे डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने कमीज़ का फैब्रिक अलहदा कर लिया है और साइड से बॉर्डर भी उतार लिया है। और ये वाली लेस जो है कमीज़ की चाक पे अटैच करूँगी। ये बॉर्डर भी कमीज़ की फ्रंट साइड पे अटैच करूँगी। इसकी थोड़ी सी मैं फ्रंट साइड पे डिज़ाइनिंग करूँगी। ये कमीज़ के पीस मैंने अलहदा कर लिए हैं। चौड़ाई का नाप लेते हुए ये डबल फोल्ड है और ये नीचे वाला भी डबल फोल्ड है। बैक और फ्रंट साइड के पीस मैंने अलहदा कर लिए हैं। 4 तह में मैंने इसे फोल्ड कर लिया। ये ट्राउज़र वाला पीस जो है मैंने अलहदा कर लिया था, इसके साथ जुड़ा हुआ था। ये वाला बाजुओं वाला पीस है, इसमें से बाजू निकाल लूँगी। ये बंद वाली साइड है, ये खुले वाली। अब मैं इसे बराबर कर लूँगी। अब मैं तीरे का नाप लूँगी। तीरे की चौड़ाई मैंने लेनी है 7.5 इंच। लंबाई 8 इंच। कंधे की लंबाई मैंने रखी है 8 इंच। आधा इंच मैंने अजाफी लिया है। ऊपर से मैंने जो तिरछी कटाई करनी है। चेस्ट की चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच। टोटल इस कपड़े की चौड़ाई मैंने ली थी 11.5 इंच। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। कमर की चौड़ाई मैं लूँगी 10.5 इंच। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। कमीज़ की कटाई करनी बहुत ही आसान है। आप अपनी चेस्ट का नाप लें और घेरे का उसी के हिसाब से 1.5 इंच ज़्यादा लेते हुए कपड़े को कमीज़ की कटाई कर लें। यहाँ पे 8 इंच पे चेस्ट का निशान लगा लूँगी इस तरह से। यहाँ पे 13 इंच पे कमर का निशान मैंने लगाना है, ये वाला। 13.5 इंच मैंने हिप रखनी है, उसका भी मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे भी कट लगा लूँगी। अब ये वाला बॉर्डर जो है अलहदा कर लूँगी। इसके सारे पीस जो है अलहदा अलहदा करूँगी, जो मैंने कमीज़ की फ्रंट साइड पे लगाने हैं गले के ऊपर। और साइड पे ये पट्टियाँ अटैच करूँगी इस तरह से फोल्ड करते हुए। इस तरह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा और बन भी बहुत ही आसानी से जाएगा इसी बॉर्डर के साथ। दरमियान वाला पीस जो है मैं घेरे के ऊपर लगाऊंगी। ये वाला। और साइड वाले पीस जो है कमीज़ की दोनों साइड पे लगा लूँगी। ये वाला पीस जो है नीचे वाली साइड पे लगाऊंगी। ये सारे पीस मैं अलहदा अलहदा कर लूँगी। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। ये 13 इंच तक मैं बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करूँगी 3.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए। नीचे से मैं 5 इंच छोड़ दूँगी, यहाँ तक मैंने पट्टी लगानी है। यहाँ पे भी मैंने 5 इंच पे ही निशान लगाया और यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। ऊपर से मैंने 3.5 इंच रखा था 13 इंच तक, और नीचे मैंने 5 इंच पे निशान लगा के थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रा कर दी है। यहाँ पे एक पट्टी लगाऊंगी। 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है पट्टी की चौड़ाई।
इस तरह से रखते हुए यहाँ पे दरमियान में डोरी अटैच करूँगी इस तरह से, और नीचे भी पट्टी अटैच करूँगी इस तरह से, और ऊपर वाली साइड पे ये वाली पट्टी अटैच करूँगी। अब मैं दूसरी साइड पे भी निशान लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया, यहाँ पे भी, और 13 इंच तक सीधी लाइन ड्रा की है, और नीचे 5 इंच पे और ये तिरछी लाइन ड्रा कर दी है इस तरह से। ये वाले निशान मैंने लगा दिए। अब इनके ऊपर ऊपर पट्टी मैंने लगानी है, और कमीज़ की फ्रंट साइड पे मैंने ट्रायंगल भी लगानी है। इस तरह से रखते हुए ये वाली पट्टियाँ अटैच करूँगी और ट्रायंगल यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी 13 इंच तक। ये वाली ट्रायंगल लगा लूँगी और नीचे सादा पट्टी ही लगाऊंगी। अब मैं गले की कटाई कर लूँगी। चौड़ाई मैंने ली है बुकरम की 4 इंच और लंबाई 5.5 इंच। अब यहाँ पे 3 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए निशान मैंने लगा लिया चौड़ाई का। यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया, यहाँ पे 2 इंच पे। गले की लंबाई जो है 5.5 इंच मैंने रखी है। अब यहाँ पे चौकोर निशान लगा लूँगी और इसकी गुलाई कर लूँगी। ये बुकरम का पीस जो है डबल फोल्ड है। इस तरह से इसकी गुलाई मैंने कर ली है। अब यहाँ पे आधी इंच पे निशान लगाऊंगी और तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। और आधा आधा इंच जो है साइड पे निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब इसकी कटाई कर दूँगी। गले की कटाई मैंने कर ली है। अब इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद अब साइड से इजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। ये कट मैंने लगा लिया। अब इस तरह से इसकी गुलाई करते हुए सिलाई लगा दूँगी। ये गला बन भी बहुत ही आसानी से जाता है और पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। ये पट्टी मैंने ली है जो गले के नीचे वाली साइड पे लगानी है। इसे इस तरह से बंद करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा ली है मैंने 7.5 इंच तक। यहाँ पे 7.5 इंच तक मैंने इसकी सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब इसे सीधा कर लूँगी और यहाँ से नोक बन जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। इसकी नोक बन गई है
और जो मैंने सिलाई लगाई थी उसके कपड़े को दोनों साइड को मोड़ते हुए सीधा कर लूँगी इस तरह से। और इस तरह से मोड़ते हुए ये वाली नोक मैंने बना ली है। और अब साइड से भी इसका पीस जो है मोड़ते हुए सेट कर लूँगी इस तरीके से। ये मैंने पट्टी तैयार कर दी है, कुछ इस तरह से ये तैयार हुई है। बहुत ही आसान तरीका है ये गले को बनाने का। ये मैंने यहाँ से 7.5 इंच ली थी और यहाँ से 4 इंच। अब यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। ये वाली सिलाई लगाने के बाद पट्टी जोड़ लूँगी। पट्टी जोड़ने के बाद साइड वाली गले वाली जो सिलाई है गुलाई में वो लगा दूँगी। अब यहाँ पे निशान लगा दूँगी जहाँ तक मैंने पट्टी जोड़नी है। अब यहाँ पे इसे बिल्कुल सेट रखते हुए बिल्कुल दरमियान में रखूँगी इस तरह से। ये जो मैंने सिलाई लगाई है इस सिलाई के साथ साथ इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से रखते हुए और ये दरमियान वाली सिलाई भी लगा दूँगी। अब इसकी साइड वाली सिलाई भी लगा दूँगी। इस तरह से दरमियान में सिलाई लगाने से इसकी नोक बहुत ही प्यारी बन जाती है, बहुत ही आसान तरीके से। अब इसके गले की ये वाली सिलाई भी लगा दूँगी। अब इजाफी कपड़ा जो है दरमियान से कटाई कर दूँगी। साइड पे गुलाई में कट मैंने लगा ली है। अब इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। गले की सिलाई मैंने लगा दी है। अब साइड पे ट्रायंगल लगा लूँगी इस पट्टी के नीचे रखते हुए। ये जो मैंने लाइन ड्रा की थी उसके ऊपर ऊपर रखते हुए ये मैंने पट्टी लगानी है। पहले ट्रायंगल रखते हुए सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद जो साइड वाली सिलाई है वो भी लगा लूँगी।
13 इंच तक मैंने ये ट्रायंगल लगाने हैं। उसके नीचे जो है ऐसे ही पट्टी के ऊपर सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने दोनों साइड पे ट्रायंगल लगा दिए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन गया। अब नीचे वाली साइड पे पट्टी अटैच करूँगी और ये 5-5 इंच पे मैं पहले निशान लगा लूँगी और लाइन ड्रा कर लूँगी। क्योंकि इस तरह से पट्टी बिल्कुल सीधी लगेगी। अब यहाँ पे रखते हुए पट्टी अटैच करूँगी ये वाली। इसकी भी साइड वाला कपड़ा जो है मैंने मोड़ते हुए इस्त्री से इसे प्रेस कर लिया था। अब यहाँ पे रखते हुए दोनों साइड पे सिलाई लगा दूँगी बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर। ये वाली पट्टी जो है नीचे वाली साइड पे इस तरह से रखते हुए अटैच करूँगी और इसे सीधे साइड पे मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। अब इसके दरमियान में डोरी लगा दूँगी यहाँ पे। इस तरह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा। कमीज़ की फ्रंट साइड की डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी बन गई है। इस तरह से हम बगैर लेस अटैच किए ही कपड़े ही से डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बटन अटैच कर दूँगी, यहाँ पे बटन लगा दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी कमीज़ की फ्रंट साइड बन गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पे 1.5 इंच मैंने इजाफी कपड़ा लिया था। इस तरह से ये निशान मैं लगा दूँगी फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए। इस तरह से यहाँ तक मैंने चाक बनाने हैं। ऊपर से 13.5 इंच मैंने सिलाई लगानी है। इसी तरह से इस साइड पे भी सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और इसी तरह से घर में कपड़ों के ऊपर डिज़ाइनिंग करके बनाएं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। जिस तरह से मैंने घेरे के ऊपर डिज़ाइनिंग की है इसी तरह से मैं बाजू के ऊपर भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लूँगी। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।